नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में जबरदस्त तरीके से बगावत पड़ गई है। यहां पर बीजेपी के 2 बड़े विकेट गिर गए हैं। किस तरीके से, कौन कौन से ये नेता हैं, आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के अंदर हुए नगर निकाय पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए। यहां पर किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, इसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव धांधली को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगाया है। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों यूपी से, जहां पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों वाराणसी अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर दोस्तों धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। होटल और जो लॉज वगैरह है वो पूरी तरीके से खाली पड़े हैं। यहां पर जो व्यापारियों का हाल है वो बद से बदतर हो चुका है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर यूपी के बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर बिल्डोजर एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों पर चला है। यहां पर बहराइच के अंदर एक मजार समेत कई इमारतों पर बिल्डोजर से उनको तोड़ा गया है। किस तरीके से, इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से अपने नेताओं को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के 2 बड़े विकेट गिर गए हैं। झांसी नगर निगम की कार्यकारिणी में जगह बनाने के लिए भाजपा में घमासान चढ़ गया है। सोमवार दोपहर की ओर से उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही दोस्तों टिकट ना मिलने से नाराज पार्षदों ने बगावत कर दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बगावत झांसी में देखने को मिली है। 2 भाजपा पार्षदों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन फॉर्म दर्ज किया है, पर्चा ले लिया है। उनके बगावती तेवर से 2 उम्मीदवारों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि संभावित खतरे को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर निगम पहुंच गए और उनकी ओर से बागियों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार सुबह महापौर बिहारी लाल आर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक आरंभ होने के साथ खाली 6 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। भाजपा ने पूर्व उपसभापति भरत सेन, लखन कुशवाहा, बाल स्वरूप साहू और रश्मि अहिरवार एवं नंदकिशोर साहू को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्षी खेमे से निर्दलीय विकास खत्री और उमेश जोशी ने दावा ठोका। लेकिन दोस्तों जिस बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव को बीजेपी बड़ी आसानी से जीत लेगी, अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसके अपने पार्षद बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सोमवार 9 जून को घोषित नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिल गई है दोस्तों। बीजेपी ने 36 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिली है, जबकि पिछले बार हुए आम चुनाव में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 15 सीटें ही मिली थी। डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सीट पर भी कांग्रेस को हार मिली, जबकि चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी ने खुशी जताई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो निकाय उपचुनाव हुए हैं राजस्थान के, इसमें बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती। 28 सीटों पर बीजेपी ने 36 में से जीत हासिल की है। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा आरोप। आप सब जानते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं और भारत के चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग भी राहुल की टिप्पणी पर बार बार स्पष्टीकरण जारी कर रहा है। अब प्रदेश जो है कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव में धांधली कर रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उड़ीसा में भी यह पिछले
चुनाव में देखने को मिला है। कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह संस्था अब केंद्र सरकार की दासी बन गई है। वे भाजपा को आर्थिक समर्थन दिलाने के लिए सभी अवैध चीजें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं वे वास्तव में चिंताजनक हैं। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो है चुनाव आयोग जो है बीजेपी को मदद करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या रिएक्ट करता है। एक और खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है यूपी से, जहां पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने तथ्यों को छिपाकर निगरानी याचिका दाखिल करने पर यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर 15,000 रुपए का हर्जाना लगाकर याचिका खारिज कर दी है। ये मामला बरेली के एक मकान व इमामबाड़े के पास की 17 दुकानों की वक्फ डील का था। न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल पुनरीक्षण यानी मॉनिटरिंग याचिका पर दिया, जिसमें विवादित संपत्तियों के लिए मुतवल्लियों की तैनाती के वक्त ट्रिब्यूनल के वर्ष 2024 के एक फैसले को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा हुआ है। अब जो है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 15,000 रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। दोस्तों अयोध्या के अंदर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आप सब जानते होंगे राम मंदिर बनने के बाद योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह कहा कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जो दिशा है और जो दुर्दशा है वो बदल जाएगी। यहाँ पर व्यापारियों की मौज हो जाएगी और इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बूस्ट होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। बीते सालों में इस इलाके का धार्मिक पर्यटन दृष्टिकोण से काफी प्रभाव देखा गया है, लेकिन बीते कुछ महीनों से इन क्षेत्रों से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि पर्यटकों के ना आने की वजह से तकरीबन 60% इस क्षेत्र पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया कि महाकुंभ के समय जिन होटलों लॉज के कमरों की बुकिंग 6,000 में संभव थी, आज वह 2,000 रुपये निर्धारित करने पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। ऑल इंडिया टूरिज्म फेडरेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है। इवन ये भी कहा गया है कि लगभग 60% जो होटल और लॉज हैं वो पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या समेत प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे धार्मिक स्थलों पर लोग नहीं जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यहां पर यूपी के बहराइच में लक्कड़ शाह मजार को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर से। करतनिया घाट वन्य जीव जो है प्रभाग के संरक्षित क्षेत्र में स्थित मजार पर 7 बुलडोजर के साथ भारी पुलिस बल और वन विभाग कर्मियों ने रात भर कार्रवाई की है। अतिक्रमण को हटा दिया गया है। एक्शन के पीएसी तैनात कर दी गई है। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ दिन पहले लक्कड़ शाह बाबा की मजार पर हर साल आयोजित किए जाने वाले एक दिवसीय मेले पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी और उसके बाद यहां पर इस मजार को, दरगाह को तोड़ दिया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। गाजा से, जहां पर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे शिप को इजराइल ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। यानी इन लोगों को इजराइल ने हिरासत में ले लिया है, जिसके चलते अब ये लोग जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जा रहे थे वो एड नहीं पहुंच पाएगी। ये अपने आप में दिखाता है कि इजराइल किस तरीके की क्रूरता जो है वो गाजा के अंदर दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।